हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नई क्लास लेकर। जैसा कि आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सर क्लास कब होगी। आज 2 दिन का जो लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन के दौरान में हमारी क्लास नहीं हुई। वो कैसी क्लास थी हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आपके लिए जो हमने पढ़ाया है उसके आगे से क्या कहते हैं, हम न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे वैद्युत रसायन चैप्टर का, जो कि आपके अध्याय 3 है, ठीक है। उसमें पहला प्रश्न हम जल्दबाजी करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, आप लोग इंतज़ार भी कर रहे हो काफ़ी देर से। तो केसीएल के 0.20 मोलर बिलियन की चालकता 298 केल्विन पर 0.0248 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए, ठीक है। अब बताइए बेटा, ये जो चालकता है कौन सी चालकता है, ठीक है। सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स हम, अच्छा चालकता को हमको पता करना है, नॉर्मल चालकता दिया है कि विशिष्ट चालकता दिया है, तो हम किससे पता करेंगे, उसके क्या कहते हैं मात्रक से पता करेंगे। सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स किसका मात्रक होता है, जाहिर सी बात है किसका मात्रक है, ये विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सब लोग बोलो बोलो, कप्पा से, कप्पा से। तो यहाँ आपको क्या दिया है, कप्पा, कप्पा के इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.0248 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। आपको मोलरता दी है, ठीक है, मोलरता, मोलरता यम इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.20, ठीक है। ये दिया है आपका बिलियन जो आपका है। अब आपको निकालना है क्या कहते हैं, मोलर चालकता। हमने आपको बताया है, फार्मूला याद दिलाया है, मोलर चालकता लेमडा से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, लेमडा यम इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपान, यहाँ पे क्या होता है आपका मोलरता, मोलरता मतलब यम, ये फार्मूले का था, ठीक है। तो यहाँ कप्पा कितना है आपका 0.0248, ठीक है, इंटू 1000 अपान मोलरता आपकी कितनी है 0.20, ठीक है। अब देखो बेटा कितने, यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो से आप क्या कहते हैं हटाएंगे, क्या कहते हैं, तो 3 जीरो कट जाएगा और डेसिमल 3 पॉइंट आपका हटेगा, तो यहाँ पे आपका कितना होता है 0.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.2। या ऐसे कर सकते हैं आप, देखो यहाँ पे आपका 4 डिजिट बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 डिजिट बाद, दोनों को हम लोग कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, तो 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ हमने रखा है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। फिर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका हुआ कितना 248 अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये होगा आपका लेमडा एम मोलर चालकता, कितना हो जाएगा आपका 124 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सीमेन, ये क्या हो जाएगा आपका सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मोल इनवर्स। ये आप देख लीजिएगा उसमें फार्मूले में, या सीमेन का मतलब यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कैसे भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो कप्पा, अगर ये फार्मूला हमने बताया भी है आपको, कप्पा का क्या होता है, यहाँ पर सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे मोल इनवर्स, नीचे मोल है तो मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका सेंटीमीटर क्यूब से सेंटी कटेगा तो क्या हो जाएगा आपका सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर जब जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपका लेमडा एम हो गया। सिंपल सा सवाल था, फार्मूले पे सवाल था, ठीक है। अगर यहाँ पे आप डेसिमल लगाना चाहो 0, ठीक है, ये कर लीजिए। ये सवाल आपका हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन इजी था, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नहीं है इसमें, बस आपको क्या दिया है, आपको मोलरता दी हुई है, चालकता दी हुई है, फार्मूले मोलर चालकता पूछ रहा है। मोलर चालकता का फार्मूला क्या होता है, लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता,
फिर हमने क्या कहते हैं सारे वैल्यू को रखा और फिर सॉल्व किया तो 124.0 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आया। कैसे फिर बता रहे हैं, कप्पा का यहाँ पे वैल्यू रखिए, ठीक है, तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होगा और वो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर से जब ये सेंटीमीटर इनवर्स जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, सीमेन बचा है और मोलर तो ऊपर जाएगी तो मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा और से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं लिखा था, बार बार आपको नहीं है, हम आपको यहाँ पे लिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, ये मैं बोल के लिखता हूँ, आप लोग देख के लिखिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से लिखिए। एक चालकता सेल में 0.001 एम 0.001 एम केसीएल विलयन 298 केल्विन पर है, 298 केल्विन पर है। इसका प्रतिरोध 1500 ओम है, 1500 ओम है प्रतिरोध। R बराबर 1500 ओम है। सेल नियतांक की गणना कीजिए, सेल नियतांक की गणना कीजिए यदि चालकता 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। सीमेन सेंटीमीटर। अब बताओ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स से हमको क्या पता लगता है, ये कप्पा है, मतलब आपका क्या है, विशिष्ट चालकता, ठीक है। यहाँ पे आपको मोलरता दी है, बिलियन की मोलरता, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। आपसे क्या पूछा है, सेल नियतांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सेल नियतांक। हमको याद है जब थ्योरी में लिखा रहा तो सेल नियतांक करके बोला था कि वो सेल नियतांक चाहे यहाँ पे या यहाँ पे क्लासरूम में, तो सेल नियतांक जो होता है वो आपका क्या होता है, जब हम लोग पढ़े थे क्या कहते हैं, सेल नियतांक नोट में लिखाया था करके, ठीक है। सेल नियतांक क्या होता है, L/A को बोलते हैं सेल नियतांक, ठीक है। उसमें जब फार्मूला आता है, जब हम विशिष्ट चालकता निकालते हैं तो वहाँ पे आता है, ठीक है। तो हमको पता है, ठीक है, हम जानते हैं ठीक है। क्या जानते हैं, कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू सेल नियतांक, और ऐसे लिखे थे, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर हम इसको लिखें तो R इज इक्वल टू लिखे थे कप्पा इंटू, या ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो सेल नियतांक कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला जो होता है वो ये होता है, ठीक है। मतलब जो रियल फार्मूला हमने बॉक्स में करा है वो लिखा है कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू सेल नियतांक। मैंने लैंग्वेज में ऐसे सेल नियतांक लिख दिया है, लेकिन सेल नियतांक अगर देखेंगे आप तो सेल नियतांक L/A वहाँ पे लिखा है, ठीक है, सेल नियतांक, ठीक है। अब सेल नियतांक हो गया ये आपका। तो अब हमको निकालना क्या है, सेल नियतांक निकालना है। तो सेल नियतांक बराबर क्या हो जाएगा, सेल नियतांक इज इक्वल टू कप्पा इंटू R, यही तो होगा, कप्पा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कप्पा क्या है आपका 0.146 इंटू 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ और उसके बाद आपका R कितना है 1500 ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो 3 पॉइंट डेसिमल है, वैसे कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 15 छक्के 90, 15 चौके 60, 60 और 9 आपका हो जाएगा कहते हैं 69 ठीक है। और 15 एकन्नम 15, 15
15 6 कितना हो जाएगा आपका, 15 6 हो जाएगा 21। ठीक है, 3 अंक बाद दशमलव है, लगा दिया। अब यहाँ देखो 10 घात -3 और 10 की घात 2। ठीक है, आप ये देख लीजिए 2.190 गुणे 10 की घात -3 10 की घात 2 गुणे या 10 घात -1। ठीक है, 10 की घात -1 यहाँ पे क्या होगा आपका, फिर यहाँ पे 10 घात -1 करेंगे, एक दशमलव और यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.219। ठीक है, जीरो से कोई मतलब है नहीं डेसिमल बाद, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेल नियतांक। सेल नियतांक का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स। कहाँ से निकाला, यहाँ पे एल सेंटीमीटर और ये ए क्या है आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा, नीचे सेंटीमीटर बचेगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। कर लीजिए इसको, ये हो गया सेल नियतांक। तो इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जल्दी से देख लीजिए। आइए बेटा जल्दी से हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, उसको आप लिखिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, लिखिए जल्दी से। कॉपर सल्फेट के घोल का, कॉपर सल्फेट के घोल का कॉपर सल्फेट के घोल का 1.5 एम्पियर की धारा में 1.5 एम्पियर की धारा में 10 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। 10 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। कॉपर सल्फेट के घोल का 1.5 एम्पियर की धारा में 10 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। कैथोड पर प्राप्त Cu की मात्रा ज्ञात कीजिए। कैथोड पर प्राप्त Cu की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर बेटा Cu कैथोड पे प्राप्त हो रही है तो Cu का क्या हुआ है, क्या हुआ है, Cu कैथोड पे प्राप्त हो रही है तो Cu का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। इट मीन्स दैट बिलियन में जब कॉपर का घोल लेंगे तो किस रूप में होगा, ये होगा Cu2+ के रूप में। कॉपर सल्फेट किस रूप में होगा, Cu++ होगा और SO4-। तो कॉपर निक्षेपित कब होगा, जब उसका अपचयन होगा। कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कहाँ मिला Cu, कैथोड पर, कैथोड पर। ठीक है, तो इस अपचयन में कितने इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपको दिया है, क्या कहते हैं, धारा दिया है, दिया है I बराबर, धारा I बराबर कितना दिया है, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। टाइम T इज इक्वल टू कितना दिया आपको, 10 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, इसको चेंज करिए मिनट को, तो 10 इंटू 10 मिनट ही दिया ना, 10 इंटू फिर 60 यहाँ पे सेकेंड, तो क्या हो जाएगा आपका 600 सेकेंड। ठीक है, हम जानते हैं फैराडे का प्रथम नियम के अनुसार हम जानते हैं क्या जानते हैं, W बराबर निक्षेपित मात्रा, W बराबर Z इंटू IT, Z IT। Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है, यहाँ पे अगर हम लोग लिखें क्या कहते हैं, परमाणु भार। देखो E/96 इंटू यहाँ पे अगर लिखें 96,500 ये होगा। ठीक है, अब E क्या है आपका, यहाँ पे तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार बटा क्या होता है, परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार बटा क्या होता है आपका, परमाणु भार बटा आवेशों की संख्या। ठीक है, या भाग लेकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं बराबर
परमाणु भार कितना होता है आपका ई। तो परमाणु भार, कॉपर का परमाणु भार यहाँ होता है 63। 63 कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, 2 गुणे 96,500। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे चूंकि Cu का परमाणु भार बराबर 63। ठीक है, अब इसलिए W बराबर Z कितना आया है आपका 63 बटा 2 गुणे 96,500। ठीक है, I कितना है आपका 1.5। हाँ, और ये कितना है 600 है। ठीक है, कुछ नहीं, घबराइए मत। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 3 जा 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 63 इंटू 15 15 3 45 4.5 बटा 965। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, और से 5 से इसे 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से चला जाएगा। अगर 5 से करें तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, और उसके बाद इतना 4 आया यहाँ पे ना, 4 तो कितना आया 5 9 जा 45। ठीक है, उसके बाद 5 3 जा 15। ठीक है, ये तो चला गया, यहाँ 5 9 जा 0.9। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लिया, इजी हो गया। 9 9 3 27, 9 छक 54, 54 2 56, एक अंक बाद दशमलव। ठीक है, यहाँ पे 193, 193। ठीक है, अब नहीं जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं डेसिमल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आप अब देखिए 567 को भाग करिए, 567 भागे 1930 नहीं जाएगा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 19 3 57, 2 ही बार जाएगा, 19 दूनी 38, 3860। ठीक है, बटा 0 यहाँ पे हो गया, 7 में 6 गए 1, और यहाँ पे 16 में 60 गए 8, और ये आपका 1। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ फिर 0 होगा, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 19 9 181। ठीक है, लगभग 19 9 नहीं सॉरी 171 होता है, वहाँ पे नहीं जाएगा, तो 8 बार ही जाएगा, 8 बार ले जाते हैं। ठीक है, 8 0 0, 8 3 24, 8 9 72, 72 2 74। ठीक है, 8 1 8, 8 और 7 15। ठीक है, 8 7 15, 0 10 में 4 गए 6, यहाँ पे 10 में 4 गए 6, यहाँ पे 7 में से क्या कहते हैं आपका, 7 में से 5 गए 2। ठीक है, और कट गया, कुछ नहीं नहीं जाता इसको। ठीक है, तो 7 में 5 गए तो कितना आ रहा है देखिए 0.28, और आंसर इसमें कितना आ रहा है आपका 0.29 टाइम्स जाएगा। हमने गलत किया, सही जाता वो। ठीक है, 9 बाई जाएगा, सॉरी। ठीक है, 9 टाइम्स जाएगा। तो आप ऐसे कर लीजिए इसको, तो इसका आंसर जो आ रहा है क्या, इतना आपका रहा 0.2938 ग्राम। ठीक है, तो इतना ग्राम जो है कॉपर आपका क्या होगा, आंसर यही है, ये क्या होगा, कैथोड पर निक्षेपित होगा। ठीक है, भाग गुणा भाग तो आप कर ही सकते हो, यहाँ पे आप देख लिया आपने, उसके बाद गुणा भाग कर लीजिएगा। क्यों जाता हमने बताया है, थोड़ी सी गलती हुई, 0 यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा ही 9 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 19 9 क्या होता है 171, तो 9 टाइम्स जाएगा, 171 होता आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 0 लगा के, ये आपका फिर होगा पूरा, आगे हम लोग ऐसे करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन ये होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखिए। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आया था, 2018 में भी आया था, 17 में भी आया था। ठीक है, देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर टिक कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका जो हम करा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। पहले लिखिए, लिखिए किसी सेल के विद्युत वाहक बल, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, किसी सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ, ईएमएफ, ईएमएफ से आप क्या समझते हैं? किसी सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए आपको सेल जो दिया है, सेल वो ये लिखिए Cu2, Cu2 प्लस, ठीक है, 1 मोलर। फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर उसके बाद दिया है आपको Ag+2 Ag, ठीक है, ये आपको दिया है Ag+2 Ag। Ag प्लस में यहाँ पे आपको Ag प्लस हो गया तो एक्वस हो गया तो 1 m, उसकी मोलरता दी है 1 m 2 Ag। सेल लिखने का तरीका मैंने बताया था, ठीक है, ये सेल आपको दिया है। इसके बाद आपको और क्या दिया है? दिया है क्वेश्चन में, दिया है यहाँ आपको दिया है E0, E0 Cu2 प्लस, Cu2 प्लस 2 Cu, Cu2 प्लस 2 Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, ठीक है। और क्या दिया है? E Ag प्लस 2 Ag इज इक्वल टू प्लस 0.80 वोल्ट, ये आपको दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन, पहले तो पूछा है सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ से आप क्या समझते हैं, उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ठीक है। तो सेल के विद्युत वाहक बल क्या होता है, हेडिंग कर लीजिएगा, विद्युत वाहक बल। तो क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं अर्थात ऑक्सीकरण सेल अपक्रिया, ठीक है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अपक्रिया तथा अपचयन अर्ध सेल अपक्रिया के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं? वैद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं, ठीक है, वैद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। फिर सुनिएगा, दो अर्ध सेल अपक्रियाओं, दो अर्ध सेल अपक्रियाओं, क्योंकि आप जानते हैं किसी सेल में क्या होती हैं? दो अर्ध सेल होते हैं, ठीक है। तो किसी दो अर्ध सेल अपक्रियाओं अर्थात ब्रैकेट में चाहे लिख लीजिएगा, ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया, ठीक है, तथा अपचयन अर्ध अपक्रिया के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को वैद्युत वाहक बल ईएमएफ या सेल विभव कहते हैं, ठीक है। मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों में इसे, मानक परिस्थितियों में इसे मानक सेल विभव, मानक सेल विभव E0 सेल, E0 सेल कहते हैं, मानक सेल विभव E0 सेल कहते हैं, ठीक है। अब हम देखिए बताते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का सेल सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ, ईएमएफ, ठीक है, बराबर क्या होता है? ठीक है, ई कैथोड, चाहे यहाँ पे इसे या मानक बोले थे, सेल का मानक, हाँ बेटा देखो, सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ बराबर क्या होता है? ई कैथोड माइनस
ई एनोड, ठीक है। लेकिन हमको जो वैल्यू दी है वो मानक परिस्थितियों में दी है। वैल्यू क्या दी थी आप देख लीजिए इधर एक बार वैल्यू फिर से मैंने वहाँ इरेज किया है, लेकिन आपको देख सकते हैं ई नॉट आपको दिया था ई नॉट जेड एन, ई नॉट सी यू 2+2 सी यू इज इक्वल टू दिया था 0.3 वोल्ट 4 वोल्ट, और दिया था ई नॉट ए जी प्लस 2 ए जी इज इक्वल टू दिया था क्या कहते हैं 0.80 वोल्ट, ठीक है। हम जानते हैं ईएमएफ, चाहे ई सेल लिखें, ई नॉट सेल आर ईएमएफ बराबर क्या होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अब बेटा तुम रिएक्शन जो हमने लिखी थी ऊपर जो आपको दिया था उसमें देखो क्या है, कैथोड पर क्या, कैथोड किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। यहाँ था ऐसे सी यू, फिर से देख दे रहे हैं सी यू से Cu2+, ठीक है। फिर यहाँ सॉल्ट ब्रिज था, फिर Ag+2 Ag। अब तुम बताओ किसका ऑक्सीकरण, किस कैथोड पर क्या होता है अपचयन, किसका अपचयन हो जाए Ag+2 Ag का हो रहा है, तो कैथोड की वैल्यू क्या होगी आपकी ये 0.80 माइनस ई एनोड, इनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, तो क्या वैल्यू रखेंगे 0.34, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कह देंगे 0.46 वोल्ट आएगा आंसर, ठीक है। ईएमएफ आपका, ठीक। हमने इस फार्मूले को पहले होता वैसे क्या है, होता है ई एनोड प्लस ई कैथोड होता है, ठीक है। मतलब अगर हम लिखें ईएमएफ बराबर होता है, ईएमएफ बराबर होता है ई ऑक्सीकरण, ठीक है, प्लस ई अपचयन, ऑक्सीकरण का होगा और अपचयन होगा। लेकिन हमने क्या कहते हैं वहाँ पे चेंज, आपको साइन को चेंज वगैरह करना पड़ता है, उस साइन को चेंज वगैरह ना करना पड़े, इसलिए फार्मूले को इस रूप में लिखा गया, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू दी है बस आप देख लो कि आपके रिएक्शन में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण वाले में एनोड वाले पर ऑक्सीकरण का रख दो, ठीक है। किसका अपचयन हो तो कैथोड वाले में अपचयन वाले की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो आपका आ जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं, आपको वीडियो कुछ देर में मिल जाएगी, ठीक है।